श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, मीन लव राशिफल फरवरी माह 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जानेंगे मीन राशि का प्रेम जीवन फरवरी 2022 में कैसा रहेगा, कौन से ग्रह इस समय में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, कौन से ग्रह वक्री रहेंगे, कौन से ग्रह मार्गीय अवस्था में रहेंगे। तो यह समय में किस प्रकार से ग्रह आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे और जो भी प्रेम जीवन में खटपिट है, निराशा है, नकारात्मकता है, उतार चढ़ाव हैं या वाद विवाद वाली स्थितियां हैं, उससे आपको कैसे बाहर निकलना है, कैसे आपको इस समय में अपने आप पर काबू करना है या किस तरह से आपको सकारात्मक जीवन इस समय में जीना है, हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे। सर्वप्रथम मित्रों, आपके तृतीय भाव में राहु विराजमान रहेंगे और आपके नवम भाव में वृश्चिक राशि जहाँ पे है, यहाँ पे केतु की युति रहेगी। इसके अतिरिक्त 27 फरवरी 2022 तक मंगल और शुक्र धनु राशि में स्थित रहेंगे और उसके बाद मंगल अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे और शुक्र भी अपनी चाल बदल देंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य का 13 फरवरी 2022 को अपना राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मकर से बाहर आके कुंभ में चला जाएंगे। कहीं ना कहीं यह स्थितियाँ आपके लिए बेहतर और अच्छे परिणाम लाने वाली होंगी। तो गुरु इस समय में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वही शनि और बुध भी मकर राशि से ही गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से देखा जाए तो यह स्थितियाँ यह समय में बेहतर और अच्छे परिणाम देने वाली बन रही हैं, किंतु यहाँ पे थोड़ी सजगता, सतर्कता और सावधानी बरतने की भी आपको आवश्यकता रहेगी। जहाँ गुरु आपके द्वितीय भाव में बैठ करके आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपके छठे भाव को देखेंगे, तो वही आपके अष्टम भाव को भी गुरु यहाँ से देखेंगे। इसके कारण से मित्रों, आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव वाली स्थितियाँ हैं, जो एक प्रकार से असमंजस्य वाली स्थितियाँ जो अभी के समय में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मेल मिलाप, जो आपसी संबंधों में सुदृढ़ता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, वो कहीं कोसों दूर आपको दिखती नज़र आ रही है। किंतु मित्रों, निराश हिताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय में यह परिस्थितियां भी बन रही हैं कि आप के जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपिट, निराशा, नकारात्मकता है, उसे आप धीरे धीरे दूर करते चले जाएंगे और आप देखेंगे एक दूसरे पे आपका भरोसा पहले से अधिक होगा, एक दूसरे पे विश्वास आप पहले से बेहतर करते चले जाएंगे और विश्वास के साथ साथ आप उन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे, उन विषयों को आप बारीकी से अध्ययन करेंगे जिनके कारण से आपके जीवन में उतार चढ़ाव, समस्याएं या फिर एक प्रकार से बाधा रुकावटें आ रही हैं। इसमें आप भी समझेंगे, आपके साथी भी समझेंगे और कोशिश आप ये करेंगे कि एक ऐसा तीसरा हल निकाला जाए जिसमें आपको भी किसी प्रकार की चिंता ना हो, उनको भी किसी प्रकार की चिंता ना हो। कहीं ना कहीं एक विश्वास बढ़ाने वाला ये समय आप दोनों के मध्य में रहेगा और पहले से आप सुकून भरा प्रेम जीवन इस समय में व्यतीत करेंगे। कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति जो पिछले कई वर्षों से आप अपने आप में एक अस्थिरता देख रहे हैं या कई महीनों से या बहुत लंबे समय से, उसे भी आप इस समय में पार करते चले जाएंगे। उसे भी आप इस समय में बैलेंस्ड बना करके चलने की पूरी कोशिश आप करेंगे। इस समय में वह लोग जो एक दूसरे के साथ काफ़ी समय से रह रहे थे, किंतु अब की स्थितियां यह है कि सेपरेशन वाला टाइम आ गया या सेपरेट हो गए, आप जुदा हो गए, अलग हो गए, अलगाव वाली स्थितियां बनती नज़र आ रही हैं आपके सामने। तो इस समय में मित्रों, आप भीतर से जो सकारात्मकता आप बाहर निकालेंगे और जो सूझबूझ समझ आपके भीतर
बढ़ेगी। आप किसी को छोड़ करके चला गए या आपको कोई छोड़ करके चला गया है तो कहीं ना कहीं आपका फिर से आपके जीवन में एक दूसरे के साथ मिलन हो सकता है, एक दूसरे के साथ आपकी फिर से बातचीत आगे बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ फिर से पहले तरह जुड़ सकते हैं। इसमें भी इस प्रकार के योग बनते नज़र आ रहे हैं। यानी कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जो जुदा हो गए, जो सेपरेट हो गए, वो लोग फिर से आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। या आप अगर उसमें एक हैं तो कहीं ना कहीं आप ये जानिए कि अब आने वाले समय में, विशेषकर इस माह में, आपके साथी फिर से आपका साथ दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय में आप कोशिश ये करें कि क्रिटिसाइज से बचें। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई कोशिश नहीं है। आपके पास्ट में जो भी हुआ, आपके अतीत में जो भी हुआ, उन सब बातों को भुला करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की इस समय आवश्यकता रहेगी। क्योंकि इतने सुंदर अच्छे योग इस समय में बन रहे हैं, तो इस समय को और सुंदर बनाने के लिए आप कोशिश ये करें कि सामने वाले के साथ ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया जाए जिससे आपको लगे कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हो, और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत इस समय में नहीं रहेगी। वही यदि आप सिंगल हैं, किसी की तलाश में हैं, किसी को आप चाहते हैं, वो इंसान आपके जीवन में आ सकते हैं, या कोई नए व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। कोशिश ये करें मित्रों कि किसी भी नए व्यक्ति के साथ संपर्क और संवाद बढ़ाने से पूर्व आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा है, उनके भीतर अच्छे संस्कार हैं अथवा नहीं है, कैसे शिष्टाचार हैं उनके अंदर। कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी बातों को लेकर के जब आगे विवाद होते हैं, गलती आपकी भी होती है, क्योंकि आप पहले व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हैं, व्यक्ति के संदर्भ में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, तो आगे चल कर के आपके समस्याओं में इजाफा होता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय में दिक्कत का सामना भी आपको करना पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले उसके साथ संवाद बढ़ाने से पूर्व आपको उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, या फिर धोखा होने की भी संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी थोड़ा बहुत अपनी ओर से कोशिश करेगी कि आपका जो लाइफ है, विशेषकर लव लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो, आपके बीच में आने की कोशिश वो करेंगी। ऐसे में आपको स्थितियों का सामान्य बनाने की कोशिश करनी है। हो सकता है जो आपके साथी, आपके जो पार्टनर हैं, उनको कोई थर्ड व्यक्ति उकसा सकता है, यानी कि उनको गलत मोटिवेट किया जा सकता है, गलत तरीके से उनको आपके बारे में बताया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई विवादित बात या आपस में नुकसान पहुंचाने वाली बातें आपके साथ कोई तीसरा इंसान शेयर करता है, तो उसे आप अपने साथी के साथ अच्छे से बातों को शेयर करें और पहले वेरीफाई कर दें कि क्या सच में आपके साथी के अंदर इस प्रकार की कार्य हैं, इस प्रकार के काम हैं, या इस प्रकार की जो बातें आपको सुनाई दी, कहीं ना कहीं आपके साथी के बारे में आपको जानने की आवश्यकता तो रहती है, किंतु उसे एक प्रक्रिया अनुरूप अनुसार जानने का प्रयास आप करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। वही मित्रों, इस समय में प्रेम विवाह के होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। लव मैरिज के बहुत अच्छे योग हैं, चाहे वो इंटरकास्ट हो या फिर इंटर रिलीजियस हो। और घर में अगर कोई परिवार का एक दो सदस्य आपकी इन भावनाओं को नहीं मान रहे हैं, आपकी ख्वाहिश को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एग्री नहीं हो रहे हैं, तो इस समय में बातचीत के माध्यम से ही आप उनको सहमत कर सकते हैं। बातचीत करके ही आप उनको मना सकते हैं। तो इस समय में ज़रूर आपको बातचीत करनी चाहिए। हालांकि आपने पहले बातचीत की है, लेकिन आपकी बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में अभी भी आपके समक्ष एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है बातचीत। और इस समय में जब ग्रह आपके पक्ष में हैं, आपको लाभ दे रहे हैं, तो आपकी बातचीत की हुई उनके साथ असरदार रहेगी और ज़रूर आपको उससे भी लाभ मिलेगा। इस समय में आपका पहले से प्रेम अधिक बढ़ेगा।
वातावरण, आपसी मतभेदों को आप समाप्त करके प्रेम प्रसंग वाली स्थितियाँ इस समय बनती नज़र आ रही हैं। वही ऑनलाइन माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, बातचीत खूब होगी, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फोनिकली हो, या किसी और सोशल साइट के माध्यम से हो। मित्रों, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप संपर्क में रहेंगे, कनेक्ट में रहेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आपका जो भावी जीवन है, जो फ्यूचर वह आने वाला समय है, उसे आप सही करें, उसे आप ठीक करते चले जाएंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ भी यहाँ पे बनती नज़र आ रही हैं। तो मित्रों, मिलेंगे फिर और एक किसी नई वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का पर्सनली हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। और मित्रों, क्योंकि ये जो राशिफल हम बताते हैं ये जनरल होता है, सभी लोगों के आधार पर बनाया जाता है, और इससे हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं जान सकते हैं। और व्यक्तिगत यदि आप इच्छुक हैं कि आपकी पर्सनली हॉरोस्कोप एक बार कोई अच्छे से देखे और आपको बताए तो ज़रूर वो आपको दिखानी चाहिए। और अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है, अपनी जन्म पत्रिका नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही से मालूम नहीं है, तो निश्चित रहिए आप अपनी हाथ की फ़ोटो या फिर अपने फेस के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ज़रूर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, हमने बहुत ही थोड़ा सा शुल्क रखा है, और इतना थोड़ा सा शुल्क रखा है कि हर व्यक्ति संभव है इस शुल्क में अपने विश्लेषण करवाने को। और क्योंकि पर्सनली जब हम किसी से बातचीत करते हैं या किसी की हॉरोस्कोप देखते हैं तो इससे क्या होता है कि उनके व्यक्ति विशेष के जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, पूर्ण रूप से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इससे व्यक्ति के बारे में पता भी लगता है कि उसे उपाय क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है, प्रेम जीवन में अगर कोई तकलीफ़ है तो उसे छुटकारा कैसे पाना है। बस आपको फ़ोन करना है, बातचीत करनी है, और उसके बाद हम ज़रूर आपको एक अच्छा उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।